ओम भगवती नारायणी नमस्ते। नमस्तुते नमो नमः। प्रसन्ना देवी प्रसीद 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 शतगुरु भगवते नारायणी नमस्तुते नमो नमः। जय माता, जय देवी, जय माता की। देखिए, माँ ऐसा शब्द है, माँ बहुत प्यारा शब्द, बहुत आनंद शब्द। हमारा एक जन्म माँ भी होता, सभी का होता। पशु प्राणी पंछी मानव सबका माँ होता। माँ इतना प्यारा चीज है, माँ इतना कोमल सुंदर आनंदा चीज है माँ शब्द। लेकिन हम अपना माता पिता होता ना, हम लोग वैल्यू नहीं जानते। क्यों? जब तक माँ होता बेचारा कभी नहीं होता। इसीलिए हम लोग का लालन पालन करते हुए माँ बाप का जिंदगी जितना दुख में भी बीत जाता है ना, तभी हम लोग सम्राट होने के बाद में हमारा माँ बाप का जिंदगी दुख में नहीं गुजरना चाहिए। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, पहले माँ बाप बहुत खुश होता है, कम पैसा में कम धन में भी। क्यों? क्योंकि अपना बच्चा आसपास में होता, अपना गोद में होता है, इसलिए बहुत खुश रहता माँ बाप बच्चे देख के। लेकिन लास्ट में क्या हो जाता? बच्चे बड़ा होता, पैसा रुपये कमाता, बच्चा बड़ा बड़ा नाम, बड़ा बड़ा घर बन जाता। लेकिन माँ बाप अकेला रहता है, तब उस टाइम सब कुछ होते हुए भी माँ बाप बहुत दुखी होता है। तो माँ बाप का प्रेम बच्चे का ऊपर इतना लुटाता है, लेकिन बच्चे हम लोग नहीं समझते हैं। इसीलिए माँ बोलती है, पुत्री समय में पछताओ। पश्चाताप होता है ना, समय जाने को बाद में कुछ लाभ नहीं होता। ऐसे जय माता, तुम्हारा माँ बाप भी नहीं है, तो अभी ज्ञान मिलने से, अभी पछताने से क्या लाभ है? फिर भी माँ बाप का हम कोटि प्रणाम कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, है ना। जब ऐसे भगवान देवी माता का हम देखिए, जय माता मातरा, है ना, जय माता।
माँ, मैया, श्री कृष्ण भगवान मैया बोलता था अपना माँ का। तो जो भी हम नाम जपते हैं, एक तो बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। अपना माँ से कितने आप लोग प्रेम करते हैं, तो माँ बोलने से कुछ नुकसान नहीं होता। पहली हमारा मंत्र यही है, पहले गुरु माँ बाप ये है। तो हम लोग ने बहुत चीज कर्म धर्म करने को बाद में, ज्ञान प्राप्त करने को बाद में, हमारा नाम बड़ा हो जाने का बाद में भी, देखिए नाम तो वही होता है, थोड़ा बहुत लोग जानता है इसलिए बड़ा बोलता है। 2 अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर का जो नाम है, तो नाम तो उतने ही है ना, उससे ज्यादा बड़ा लंबा तो नहीं होता। जितना हम लोग सिग्नेचर करते हैं, जितना शब्दा में बुलाता है नाम, उतना ही होता है। लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग को जो जान पहचान हो जाता है, थोड़ा कोई थोड़ा सम्मान देता है, यही है। तो नाम तो बड़ा नहीं होता। तो इसी कारण जो हम लोग ने माँ बाप को जब भी समाज में कुछ नहीं किया, एक माँ बोल के शब्द दे के हम प्यार नहीं दे सकता, तो हमारा और जो भी हम लोग ने किया हुआ चीज बेकार होता है, ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो आप लोग का कैसे होता है? तो गलत नहीं सोचना, ये सही बानी है। मैं बार बार बोलती हूँ, देखिए मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरा जो बानी होता, ये चीज़ में मैं गुजरी हूँ, अनुभव की हूँ। मेरा माता का कारण, भक्ति का कारण, मैं भक्ति ना करती तो मैं बहुत चीज़ नहीं समझना था। तो हम लोग मनुष्य है, भूल हो जाता है, लेकिन कभी कभी हम लोग को सही रास्ता चलने के लिए पश्चाताप भी होना चाहिए। हम लोग जितना अकड़ जाता है, जितना हम क्रोध हो जाते हैं, उतने हम लोग को नुकसान होता है। नुकसान क्या होता? अपना शरीर का नुकसान होता, अपना समय का नुकसान होता, ठीक है ना, अपना दिमाग ज्ञान का नुकसान होता। आगे बढ़ने के लिए हम लोग को रुकावट होता है, सांत्वना बोलने के लिए हमारा वाणी में कड़वा हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैं नहीं, संसार में सब चीज़ को ज़रूरत है। भगवान को ज़रूरत है कि नहीं, बताइए? भगवान का ज़रूरत है, माँ बाप का ज़रूरत है, मित्रों का ज़रूरत है ना। तो कितनी चीज़ें हम लोग को ज़रूरत है, मतलब ये सदा दिन का लिए नहीं, जितना दिन हम लोग रहते हैं, जितना दिन हम लोग जी सकते हैं, उतना दिन के लिए हम लोग को ज़रूरत है ना। तो मनुष्य शरीर है, अमर नहीं है। फिर हम लोग अमर नहीं है बोल के हम लोग कर्म करना छोड़ देना, ये भी नहीं। हम लोग जब तक सकते हैं, हम लोग को हो सकता है, तो हम लोग को कर्म करते जाना है। तो कल का चिंता मत करो, सही रास्ता चलने का कोशिश करिए। तो मैं बार बार बोलती हूँ, देखो हम लोग ऊपर ऊपर देखते हैं, तो ऊपर देख के चलना जरूरी है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग को नीचे का अनुभव होना चाहिए। तो हम लोग धरती में पैर रख के चलना सीखना चाहिए। तो कोई भी हम काम करते ना, हम लोग बातचीत करते, जो भी है, तो थोड़ा बहुत ध्यान भी रखना जरूरी है कि हम लोग जमीन में चलना पड़ता है। सब चीज धरती से उत्पन्न होता है ना। इसीलिए हम लोग को जितना ऊपर हम लोग चल भी जाए, जितना हम सोच भी हमारा ऊपर चल जाए, फिर भी हम लोग जमीन का
धरती का इज्जत करना चाहिए, उसको देख के चलना चाहिए। माँ का वाणी, माँ बोलती है। तो इसीलिए देखिए, तो माँ तो ऐसे ही, माता का प्रवचन तो ऐसे खिटिर पिटिर होता है। ये मेरा जो वाणी हर कोई नहीं समझता है। गुड़ लगा के सोच के आप लोग सुनिए, तभी जिसका ऊपर बीत रहा है, हो रहा है, ये होता ही है सबका जिंदगी में। तो इसी प्रकार का मेरा वाणी होता है। तो भगवान का भक्ति करना चाहिए, भगवान को आराधना करना चाहिए। तो फिर भी मैं ये बोलती हूँ, आप लोग का मैं मना नहीं करती हूँ। तो आप कृष्णा का भगत होगा, कोई माता का होगा, है ना, कोई शायद अपना माता पिता का भी हो सकते हो, ऐसा नहीं। संसार बहुत बड़ा है, कोई माँ का, माँ बाप का भगत भी हो सकते हो आप लोग। तो कोई शिवा का होगा। तो ये भक्ति क्या है, मैंने पहले भी बोली हूँ। तो हम कोई लता पकड़ते हैं, कोई पत्ता पकड़ते हैं, कोई तनी पकड़ते हैं, कोई फूल पकड़ते हैं। तो एक एक नाम में हम लोग उलझ गया है। तभी हम लोग कभी कभी डिस्कस भी कर लेते हैं। डिस्कस करना चाहिए ज्ञान का लिए, कि हमारा ज्ञान आपका मिले, आप लोग का ज्ञान मेरे को मिले, ये अच्छा होता है। लेकिन दुश्मनी करने के लिए आपसे मैं बड़ा हूँ ऐसा करके हम लोग को डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान खोजना पड़ता है। ज्ञान जितना भी आप लोग प्राप्त करिए, पढ़ने के लिए या कोई सीखने के लिए, ठीक है ना, कोई भी, तो ज्ञान हमारा पास छोटा ही पड़ जाता है। ज्ञान इतना बड़ा है, हमारा ये जिंदगी है ना, ये जिंदगी में हम सर्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो माँ बोलती है, जिस जगह मुड़ के देखो पुत्री, उसी जगह में ज्ञान है। माँ का वाणी। तो शायद होगा माँ इतना अपना आप वो संसार का लीलाकारी माँ है, मैं तो उसका लिए चींटी बराबर भी नहीं हूँ। फिर भी मेरा सौभाग्य है, कम से कम 2 शब्द अभी तो माता मेरे को समझा के आज तक जीने का हौसला दिया है। मानव जिंदगी के लिए समझाया हुआ है। ये समय कितना कीमती है। हम लोग सोचते माँ ने ये नहीं दिया, बाप ने ये नहीं दिया, होता ना, तो भाई ने नहीं दिया, बहन ने नहीं दिया, फलाना ने नहीं दिया, डिस्का ने, ऐसा बहुत चीज हर किसी का मन में जो एक मन गढ़ा बोलते ना, एक बात आ जाता है। लेकिन नहीं, मैंने क्या दिया, मेरे को मनुष्य बना के भेजा था, मेरे को मैं क्या कर सकी हूँ, मैंने क्या किया है। मेरा समय ऐसा मिट्टी में जा रहा है, सोने में जा रहा है, फालतू संगत में जा रहा है, फोन देखने में जा रहा है, टीवी देखने में, सोने में। तो हर चीज का इंसान का जिंदगी में रूटीन बनाना चाहिए। तो हमारा शरीर थोड़ा बहुत बिल्कुल जिसका नहीं चलता, वो तो भगवान भरोसा, लेकिन हमारा थोड़ा बहुत चल रहा है। और आत्मा शक्ति मजबूत रख के भगवान का कृपा हो तो और हम लोग को
ये शरीर को चलाना चाहिए, बोलना चाहिए। आजकल करते करते हमारा पास और समय जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा हम कीर्तन करें, थोड़ा सा हम भजन करें, थोड़ा सा भगवान को आसन का हम साफ सफाई करके सुंदर बनाएं, थोड़ा मित्र से हंस के बोले, या आसपास में कोई फल फूल होगा उसको थोड़ा बहुत मोल जोल करो या कुछ। ये एक घरेलू जो उपाय है, ये जो घर में अकेला अकेला रह के बोरिंग हो जाता है ना, उसको ये उपाय है खुश रहने का। भगवान को पूजा कर दिया, चुपचाप सोते रहा, तो भगवान ने कुछ नहीं किया, तो हम कहाँ गया, कहाँ भूल गया, मस्त रहते हैं। फिर हम लोग को तकलीफ होता कि भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान ने मनुष्य तुम करो बोल के तो होगा ना। हमारा हाथ पैर शरीर निद्रा, एक वाणी, सुनने का, देखने का, हेरने का, सुगंध लेने का, अपना शरीर का देखभाल करने के लिए, आहार ग्रहण करने, सब चीज हम लोग को दिया हुआ है। नहीं दिया? दिया ना, सबको दिया है, बराबर दिया है। लेकिन हमारा सोचने का, हमारा जीने का तरीका अलग अलग होता है। इसीलिए खुश रहिए, सुखी रहिए, शांताना रहिए। तो पूजा करना करते हो आप लोग, मैं पूजा कर रहा हूँ, ऐसा सोच के मेरा एक आप लोग को कैसा लगेगा। जिसका जो आदत होता है वो आदत छुटाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। कोई बताए, कोई समझाए, तभी भी हमारा आदत नहीं छूटता है। जो शुरू से एक बार हमने सुन लिया या देख लिया, जो आदत पड़ गया, वो आदत तो भगवान का पूजा करते वक्त तो पूजा पाठ जो करके आप लोग जो भी तिलक उलक देते हैं, तो बार बार भगवान का, प्रतिमा का बार बार सिर में हाथ मत दीजिए। जो पंडित लोग, गुरु लोग करते पूजा पाठ अपना तरीका से है ना, एक बार करते तो उसको बार बार नहीं, तो बार बार हम लोग ट्रस्ट करना चाहते हैं, सभी ट्रस्ट करना चाहते हैं। एक भगवान का प्रतिमा का या मंदिर का हम बार बार हर कोई छुए, उसका ट्रस्ट करे। तो भगवान जैसे हम लोग एक पवित्र नहीं होते ना। हम लोग नाना जगह में गया होता है, नाना चीज खाया होता है, हम लोग को शरीर नहाने से मात्र शुद्ध नहीं होता। कितना जगह का जो हम लोग कितना जगह में गया होता है। तो आप एक सोचिए, हम लोग को कोई एक बच्चे प्यार करते हैं हम लोग को, माँ बोल के, बाप बोल के, तो बार 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 हमारा शरीर में कोई भी है, दोस्त लोग है, बार बार शरीर में टच करता है, तो कैसा होता है कि एक प्रकार का क्रोध आता है, एक प्रकार का गुस्सा आता है कि क्यों बार बार मेरे को टच करते। तो भगवान का भी बार बार टच करने से क्या होता है, प्रतिमा सिर्फ होता है, उसको जो शक्ति कृपा वो प्रतिमा में नहीं रहता है। प्रतिमा का आदत तक करना चाहिए। प्रतिमा ने उसको जो एनर्जी पावर को हम लोग को जरूरत पड़ेगी। वो प्रतिमा में या कोई पूजा स्थान में भगवान का सही में वास होगा, तो हम लोग जो सेवा पूजा करते हैं वो एनर्जी हम लोग को कल्याण करता है। कभी कभी हम लोग दिन रात घर में वही भगवान का पूजा करते हैं, तो हमारा जो उद्धार नहीं होता, कल्याण नहीं होता। फिर कभी हम बड़ा बड़ा मंदिर में हम लोग मन्नत मांगते, वहाँ जाते, तो जाते उसको नाम लेते, हमारा तकलीफ दूर होता है। क्यों? क्योंकि उस जगह में पावर है,
उस जगह में एनर्जी है, उस जगह में सही में भगवान बैठा होता है। तो पूजा इसीलिए भगवान को हमेशा साफ सुथरा का साथ साथ उसको कभी हम इधर उठाते कभी उधर उठाते ऐसे करते ना, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। एक जगह आसन देने को बाद में साफ सफाई रखना बहुत जरूरत है। साफ सफाई रखने का भी एक मुहूर्त होता है, तो हर समय उसको इधर उधर करके जो करने का समय नहीं होता। मुझे कैसा पता चलता है? तो माँ बोलती है जब भी उसको स्नान कराना होगा तो माँ बोलती है कि आज हमको स्नान कराना होगा, तभी हम स्नान कर देते हैं। तो बोलेगा कि आज हमको वस्त्र चेंज कर देना, तभी हम कर देते। हर समय माँ नहीं मानती है। तो कभी कभी मैं जैसे एक साधारण भोग तो हमेशा लगाती हूँ, तो विवाह का दिन तो कभी पर्व होता था, मैं जैसे खीर उर बना के जो भोग लगाती हूँ, तो कभी बोलती माँ आज हमको जो खीर का भोग मत लगाना। नहीं लगाना बोलने से नहीं लेती है, लेती नहीं। मेरा जबरदस्ती करने से भी नहीं होता, वो नहीं लेती। कभी कभी हमको हलवा का भोग लगाओ माँ, कभी बोलता हमको पूरी का भोग लगाओ, कभी बोलती कच्चा चाना का भोग लगाओ। अजीब लगता हुआ ना आप लोग का? तो हमेशा हम लोग एक ही चीज देते हैं, वो चीज भी भगवान ग्रहण नहीं करता। वो तो हम लोग को देने वाली है, संसार का देने वाली है, जगत का माता है। फिर हम लोग को हाथ से भोग क्यों ग्रहण करते हैं? तो हम लोग एक सौभाग्य, हम लोग एक साधारण मनुष्य होके उसको हम सेवा कर सकते, भोग लगाते। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरा माँ का साथ ऐसे तो सोचूं मैं अकेली हूँ, जब भी मैं 2 सप्ताह प्रवचन सुनाती हूँ तभी भी मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन मेरा माँ लोग का साथ ऐसा नहीं। भक्ति हर कोई करता, भगवान को हर कोई याद करता, लेकिन प्रेम कम करता है। प्रेम करना चाहिए। भक्ति से ज्यादा माँ को प्रेम का जरूरत है। हम लोग अपना मतलब का लिए भगवान से चढ़ावा देते, मन्नत करते हैं, लेकिन सही में प्रेम करने वाला बहुत कम होता है। तो जब भी भगवान से प्रेम करके भगवान का साथ मोहित हो जाता है, अभी के समय में उसको पागल बोला जाता है। मैं भी एक पागल हूँ। मुझे माँ अच्छा लगता है, भक्ति करना अच्छा लगता है। भक्ति करने में ऐसे बहुत विधि विधान नहीं करती हूँ। हम डेली इतना विधि विधान करने वाला कौन है? मेरा पास इतना क्षमता भी नहीं है, लेकिन मैं
माँ से प्रेम करती हूँ। शरीर मैं माँ का महिमा सुनाते सुनाते मैं माँ का प्रेम में मैं मोहित हो गई। जय माता की। खुश रहिए, सुखी रहिए।